हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज अक्टूबर के माह की रीडिंग करने जा रही हूँ और मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का ये अक्टूबर माह लव लाइफ या पर्सनल लाइफ में कैसे जाएगा ये हम चेक करने वाले। तो रीडिंग कैसे करूँगी मैं ज़रा बता देती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देखूँगी, ठीक है। उसके बाद आपकी पार्टनर की एनर्जी, फिर आपकी एनर्जी। इस तरह से हमारी रीडिंग होगी, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। कुछ भी आपको पसंद आता है सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद लाइक दीजिएगा, ठीक है। पसंद आती है सब कुछ चीज़ें तो यस, फेसबुक पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और बाकी साइन मैं डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। किसी और ज़ोडिएक साइन को आप देख रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तो बस उस पर जाइए मेरे चैनल पे और वहाँ पे आपको सभी ज़ोडिएक साइन मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट के एक दो और रहे हैं जो मैं अभी बहुत जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, करंट सिचुएशन बताइए। जस्ट हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है करंटली। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कॉइन्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, और यहाँ पे क्या चल रहा है, जस्टिस। ओके, कर्मास। देखिए मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो आप, जस्टिस चाहते हो। कुछ लोग यहाँ पे शादी ब्याह की सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपनी स्थिति परिस्थिति में बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं और कुछ लोग डाइवोर्स के बाद डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है और सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर देखिए, आप चाहते हो कि आपकी शादी या कमिटमेंट हो जाए, ठीक है। आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, ठीक है। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप अटके हुए हो, ठीक है, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग आपके कान खा रहे हैं या फिर जैसे कहते हैं ना, कुछ छुपा हुआ है तो आप चुपके से निकल जाना चाहते हो उस सिचुएशन से, ठीक है। ओवरऑल आप जस्टिस चाहते हो, चीज़ें बैलेंस अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, सॉलिड रिलेशनशिप्स चाहते हो। इस तरह से मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी लग रही है। ओवरऑल आपको जस्टिस नहीं मिल रहा, यानी कि न्याय की बात नहीं मिल रही। कभी किसी सिचुएशन से निकलने के बाद आप कमिटमेंट चाहते हो तो वो सिचुएशन से निकलना आपके लिए बहुत भारी हो रहा है। किसी किसी का लीगल कुछ कोर्ट कचहरी भी चल रहा होगा, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है मे बी, ठीक है। तो आपका किसी से डिवोर्स चल रहा है या फिर कोर्ट कचहरी वाली बात बीच में आई हुई है जिसके कारण आपकी शादी रुकी हुई है। इस तरह से मुझे आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हो। ये कोर्ट केस में जीत की बात भी हो सकती है, ठीक है। आप अपनी तरीके से देखिएगा स्कॉर्पियो, आपके जीवन में अभी तक मुझे सेटलमेंट या फिर शांति नहीं है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो, उनकी एनर्जी देखते हैं क्या है। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी बताइए। ओके, सबसे पहले इनकी खुद की एनर्जी है, हायर पावर। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आई लाइक अप। आपके लिए फीलिंग्स क्या है, ट्रेजर आइलैंड। आपके लिए एक्शन क्या होंगे, को क्रिएट। ओके, थोड़े से कार्ड और लेती हूँ मैं। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। ओके, सबसे पहले इनकी एनर्जी, हाई प्रिस्टेस। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर, स्कॉर्पियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं और एक्शन क्या होंगे। जस्टिस, अगेन जस्टिस का कार्ड 2 बार आए हमारे पास, और 10 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं जीवन में किसी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा है कोर्ट कचहरी चल रही है, ठीक है। तो मुझे अगेन अदालती मामला या फिर किसी का डाइवोर्स हो सकता है या फिर और कोई भी बात को लेकर आपकी कोर्ट कचहरी चल रही है, इस तरह से मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक हायर पावर यानी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट मुझे रहना चाहते हैं। इस तरह से मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। कोई पाइसेस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, ठीक है। कुछ भी साइन हो सकता है, बट यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं स्कॉर्पियो, वो डेफिनेटली सीक्रेट छुपा रहे हैं, मतलब, ठीक है। इनके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता। इस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप ये भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं। तो इनकी एनर्जी ये है कि बहुत सारे सीक्रेट इनके दबाए हुए हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को बताना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते। इस तरह से एनर्जी है, क्योंकि इनके जीवन में
कुछ एंडिंग्स हो रही है और उसके बाद नई शुरुआत की सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आपको एक नई शुरुआत चाहिए, ठीक है। आपका पुराना साइकिल ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। जिस तरह से आपको इनकी ज़रूरत है, इनको भी आपकी ज़रूरत है। इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये डेफिनेटली आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको ट्रेजर आइलैंड यानी कि खुशियों का खजाना मान रहे हैं। आपसे इनकी खुशियाँ जुड़ी हुई है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका एक्शन क्या होगा, इनका एक्शन ज़बरदस्त होगा। ये आपको जस्टिस देने वाले हैं, चीज़ें न्यायपूर्ण करेंगे, यानी कि चीज़ें बैलेंस करेंगे। ये किसी को छोड़कर आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर कुछ हो सकता है कि ये लीगल किसी के साथ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली उसको उस सिचुएशन को छोड़कर ये डेफिनेटली आपसे कमिटेड रिलेशनशिप की बात करना चाहते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपको जस्टिस देना, ठीक है। आपसे न्याय की बात करना, आपके साथ चीज़ें बैलेंस करना, आपको मैनिफेस्ट करना, ठीक है। इस तरह से इनकी एनर्जीज आ रही है। स्कॉर्पियो, आप क्या सोच रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी अक्टूबर माह में क्या है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, अक्टूबर माह के लिए क्या है। स्कॉर्पियो क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपकी खुद की एनर्जी यंग, आप खुद एक्शन लेना चाहते हो। पहले कार्ड निकाल लेते हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपके एक्शन क्या हैं, ठीक है। और बॉटम वाली एनर्जी, टू बी फेयर, आप डेफिनेटली शादी वगैरह की सोच रहे हो, पर अभी बहुत जल्दबाजी कुछ भी नहीं है आपके दिल में, ठीक है। चलिए देखते हैं, आप बहुत स्लोली चल रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी क्या है अपने पार्टनर के बारे में। ओके, आपकी खुद की एनर्जी, पार्टनर के बारे में क्या सोचो, फीलिंग्स क्या हैं, एंड आपका एक्शन 7 ऑफ कप्स। देखिए आपका एक्शन न के बराबर है, ठीक है, यानी कि नाम मात्र का भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग तो अपनी मैरिज को छोड़कर एक नई शुरुआत, दोबारा मैरिज करने की सोच रहे हैं, और कुछ लोग मैरिड हैं जिससे निकलना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। स्कॉर्पियो, आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, पर जैसे खुद की तरफ से कुछ करना चाहते हो। आपको वेट है, यानी कि आप वेटिंग पीरियड पे हो, इसलिए हो सकता है कि आपका कोई डिवोर्स वगैरह चल रहा है तो आप उसका वेट कर रहे हो, ठीक है। आप इस इंसान के बारे में ये सोचो कि ये थर्ड पार्टी के कारण अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये आपसे रीजनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप पेशेंस रख के इस इंसान के साथ ग्रो करना चाह रहे हो, ठीक है। आप रेडी हो, कॉन्फिडेंट हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो। आपके लिए आपका एक्शन क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हो, क्योंकि हो सकता है कि आप स्टक हैं या फिर थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान स्टक हैं, आपके पार्टनर, ठीक है। तो इस वजह से आप जो है बहुत कन्फ्यूज़ड हो। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं, पर आपकी तरफ से कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप इमेजिन ज़रूर कर रहे हो, बट एक्शन लेने का अभी आपने कुछ सोचा नहीं है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन जैसे कहते हैं ना, एक पार्टनरशिप, एक कमिटमेंट के लिए आपको थोड़ा सा वेट है, ठीक है। किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, और ये वेट हो सकता है कि आपका कहीं डिवोर्स चल रहा है, कहीं किसी से टाँका भिड़ा था, तो उसको कट ऑफ करने वाली सिचुएशन लग रही है, ठीक है। तो ये आपकी स्टोरी लाइन मुझे समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रही है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपसे मिलती है, रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरा वेट कर सकते हो। ये 1 महीने की ही रीडिंग है, ठीक है गाइज। तो बहुत ज़्यादा मत सोचिए, अगर नहीं भी मैच होती है तो आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर सकते हैं, ओके। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइज, बाय बाय।